आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले हम राइट एंगल बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। एक बनाएंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी, ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमें राइट एंगल देना है किस पे? बी पर। तो हमारे पास बी दे देंगे हम यहाँ पे, और इसको ए और इसको दे देंगे सी। दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन राइट एंगल बोला है बी पर, तो राइट एंगल हमें बी पर ही देना है। अब हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू आ गया 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए बी और बी सी की वैल्यू होगी। अब हमें ए सी करना है फाइंड। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सब जानते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी वाई यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होगा बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? स्लैंडिंग वाली साइड होती है हाइपोटेनस, एसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया है ए बी, और परपेंडिकुलर ए बी हमारे पास 24 होगा, 24 का स्क्वायर प्लस बेस होता है ये, तो बेस आ गया हमारे पास बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। ए सी स्क्वायर 24 इंटू 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। ए सी स्क्वायर 576 प्लस 49 करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। स्क्वायर हटेगा तो क्या आता है? सामने वाले नंबर पर रूट आ जाता है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे सामने वाले नंबर पर आएगा रूट 625। क्या होगा हमारे पास? ए सी इक्वल टू 625, हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट होता है, तो 25 आ जाएगा बाहर निकलने पर। ए सी इक्वल टू आ गया 25। 625 रूट से बाहर निकलेगा तो 25 इंटू 25 करते हैं तो हमारे पास आता है 625। तो ए सी इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए, और सेकंड में साइन सी और कॉस सी। जो हम निकालेंगे यहाँ पे देखिए, एक फार्मूला होता है हमारे पास। सबसे पहले तो वो सीखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है हमारे पास साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कॉस एक थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। साइन होगा तो पी अपान एच, बेस होगा तो बी अपान एच, टेन होगा तो पी अपान बी, कॉसेक होगा तो एच अपान बी, ये पलट जाता है। सेक होगा तो एच अपान बी, कॉट होगा तो बी अपान बी। नीचे कॉसेक सेक कॉट की बार ये पलट जाता है, तो साइन पी अपान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, बेस अपॉन हाइपोटेंस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके माध्यम से आप पूरे के पूरे 6 रेशो फार्मूले जो हैं वो याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फर्स्ट हमारे पास देखते हैं साइन ए और कॉस ए। तो हम फर्स्ट करते हैं साइन ए और कॉस ए। साइन ए और होगा हमारे पास कॉस ए। हम उठाएंगे साइन ए को, हमारे पास है साइन ए और कॉस ए, और हम उठाएंगे अब साइन ए को। सबसे पहले निकालते हैं साइन ए इक्वल टू, देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहले फार्मूला रखेंगे। साइन का फार्मूला पी अपान एच होता है, तो सबसे पहले फार्मूला रखेंगे पी अपान एच। साइन ए इक्वल टू पी अपान एच। अब देखिए ए जो एंगल है यहाँ पे जो थीटा है, साइन ए, ए डायग्राम में कहाँ पे है? यहाँ पे।
तो डायग्राम में ए कहाँ पे है, ये एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो हमारे पास क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो एंगल के सामने वाली साइड हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 7। और हाइपोटेन्स हमने AC निकाला था, हाइपोटेन्स तो एज इट इज़ होता है, कोई सी भी कंडीशन होती है हाइपोटेन्स हमेशा सेम रहेगा। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्स होता है AC वो हमारे पास 25 आया है, तो AC हम 25 लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए हाइपोटेन्स, तो हाइपोटेन्स हो गया हमारे पास 25, तो हमारे पास आ गया ये 25। सेकंड है हमारे पास कॉस ए, तो हम निकालेंगे कॉस ए को। देखिए कॉस का फार्मूले पे जाएंगे, पहले कॉस का फार्मूला होगा हमारे पास B/H, B/H। तो B/H बेस मतलब और H मतलब हाइपोटेन्स। अब देखिए एंगल ए, यहाँ पे कॉस थीटा क्या है ए, तो एंगल ए कहाँ दिया है डायग्राम में, यहाँ पे एंगल के सामने वाली साइड बनती है परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर बनेगी तो ये बेस हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनती है तो फिर ये बेस हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, बेस हमारे पास हो गया 24 और हाइपोटेन्स हमारे पास 25 है। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सेकंड है हमारे पास साइन सी कॉस सी, तो सेकंड लिखेंगे साइन सी कॉस सी, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए साइन सी को लिखते हैं साइन सी, साइन की देखो पहले फार्मूला रखेंगे, साइन क्या होता है P/H, तो हम रख देंगे P/H। अब जो C है वो हमारे पास डायग्राम में कहाँ पे है, ये, तो जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर बन जाती है। एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ये होता है और एक एंगल ये होता है, ये 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस और एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। अब एंगल कहीं भी बनता है, ए पे बनेगा एंगल तो ये परपेंडिकुलर, सी पे एंगल बनेगा तो ये परपेंडिकुलर। तो हमारे पास साइन का फार्मूला हमने उठाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, तो ये हो गया। अब हमें देखना है सी पर, तो सी यहाँ पे है डायग्राम में, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनती है, तो हमारे पास 24 परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया बेस। तो हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन गई तो हमारे पास 24 आ जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेंस क्या है 25, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 25। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस सी, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस का फार्मूला लगाएंगे पहले B/H बेस अपॉन हाइपोटेंस, तो B/H क्या होगा हमारे पास, देखिए सी पर है, एंगल कहाँ पे बन रहा है सी, तो यहाँ पे सी हमारे पास डायग्राम में कहाँ है एंगल सी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई तो ये क्या हो जाएगा बेस। तो हमें क्या चाहिए, बेस ही चाहिए, तो 7 लिख देंगे बेस। और हाइपोटेनियस क्या है आपका 25, तो ये हमारे पास 25 होगा। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाता है। ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। बहन चीज़ आपकी ये है साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, साइन P/H कॉस B/H P/B, कॉसेक H/B सेक H/B कॉट B/B, कॉसेक सेक कॉट की बार ये चीज़ें पलट जाती हैं। तो पहले सबसे पहले हमें फार्मूला उठाना है, उसके बाद एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे हमें एंगल देखना है C, तो C यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनती है, तो वो हमें याद रखना है, जहाँ भी एंगल बनेगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। इसी के साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास 10P - cot r, और हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है PQR, जिसमें PQ = 12 सेंटीमीटर है, PR = 13 सेंटीमीटर है। हम इसमें QR निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे PQR है, y यूजिंग PGT। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, हाइपोटेन्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है बेस का स्क्वायर।
अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, पी आर, तो पी आर हो जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, पी क्यू, तो पी क्यू हो गया हमारे पास 12, और बेस हो गया हमारे पास क्यू आर, जो हमारे पास हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होगा 169, 13 इंटू 13 करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है क्यू आर, तो कांस्टेंट को हम एक तरफ लेंगे, तो 169 यहाँ पे है हमारे पास, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो होगा माइनस का 144, और इक्वल टू हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा है। 169 में से 144 गए तो क्या बचे हमारे पास 25, इक्वल टू आपके पास आ गया क्यू आर का होल स्क्वायर। अभी जो किया था, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले नंबर पर रूट आता है, तो हमारे पास हमने लिख दिया 25 पे रूट, यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट आ गया, स्क्वायर हटा तो हमारे पास आ गया रूट, तो 25 जब बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 5, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई क्यू आर की। क्यू आर को हम डायग्राम में लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, तो जब इसको निकालेंगे तो ये बाहर 5 निकलेगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 10p माइनस कॉट आर फाइंड लिखा हुआ है, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर हमें निकालना है। तो लिख देंगे एक बार 10p इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे कॉट आर। सेम वही फार्मूले से हमें निकालना है, जो हम फार्मूला है यहाँ पे लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फार्मूला हमारे पास लिख लिया हमने, यह होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होगा कॉसेक थीटा, ये होगा सेक थीटा, और ये होगा कॉट थीटा। देखिए हमें चाहिए 10p, 10 का फार्मूला क्या होगा, साइन कॉस टेन, 10 का फार्मूला होगा p अपॉन b, साइन ये साइन, ये कॉस, ये टेन, 10 का फार्मूला होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट का फार्मूला कॉस एक सेक कॉट, कॉट का हो जाता है b अपॉन p, पलट जाता है यहाँ पे कॉट की बार b अपॉन p, तो ये हो गया हमारे पास b अपॉन p। अब देखिए p हमारे पास एंगल कहाँ बनेगा, p पर, तो डायग्राम में p कहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम में p हमारे पास ये हुआ, तो p पर एंगल बन रहा है, तो एंगल के सामने वाली साइड बनती है परपेंडिकुलर, तो ये क्यू आर जो है हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, तो हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए था, तो 5 आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और जब ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये क्या बनेगा बेस, तो 12 हमारे पास आ गया बेस। उसके बाद देखिए बेस अपन परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए आर है, आर कहाँ है एंगल, यहाँ पे डायग्राम में आर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनती है, जब ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये क्या होगा बेस, तो हमें बेस ही चाहिए, यहाँ पे बेस लिखना, तो ये 5 हो गया अपन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनती है, दोनों में परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर में क्या लिख सकते हैं 12, तो ये 12 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्या है हमारे पास 10p माइनस कॉट आर, 10p की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई है, 10p की जो वैल्यू हमारे पास है वो आ गई है हमारे पास 5/12, ये रखेंगे 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/12, तो ये भी रख देंगे 5/12, प्लस माइनस का होगा कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी चीज़ सबसे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सीखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट की बार ये चीज़ें पलट जाती हैं, कॉसेक h अपॉन p बन जाता है, सेक h अपॉन b बन जाता है, कॉट b अपॉन p बन जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर होता है 2 ख़त्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए गिवन हमारे पास लिखा हुआ है, गिवन हमारे पास है साइन ए इक्वल टू 3/4। फिर से फार्मूला लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फार्मूला आपको हर जगह लिख लेना है, जौन सा भी क्वेश्चन आप करेंगे, साइन कॉस और ये टेन, कॉसेक सेक और ये कॉट। तो हमारे पास साइन है, साइन क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेंस ये होगा जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेंस 4 हो गया। देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेंस दिया है तो हमारे पास एक जो साइड है वो क्या बची, बेस, पी और एच दिया है तो क्या बचा है हमारे पास, बेस। अब हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। देखिए साइन ए, हमारे पास ए के सामने वाली साइड हम इनको नाम दे देते हैं ए सी बी, यहाँ पे बी दिया, ए दिया और सी दी दी। अब हमारे पास देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। देखिए ए एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे डायग्राम में ए कहाँ बनाया है, ए, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनती है, तो हम परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 3 दिया है तो हम परपेंडिकुलर 3 को यहाँ लिख देंगे, और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज 4। तो डायग्राम को एडजस्ट करने के लिए आपको बी ए सी इस टाइप से अगर आप दे दोगे तो डायग्राम भी एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप जैसा पहले करते थे वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको जमाना है, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। देखिए ए पे एंगल पे जाएंगे, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन गई, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो गया और बेस हमारे पास ये हो गया और हाइपोटेंस ये है, और एच और पी हमें दिया था, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो इसको दे देंगे 3 और इसको दे देंगे 4। ये हमारे पास निकालना है, तो बेस ही निकालना था। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पी जी टी। अब देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेस का स्क्वायर। हाइपोटेंस क्या है आपके पास, ए सी, जो ए सी की वैल्यू है वो है 4, तो 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या है ए बी, बेस क्या है हमारे पास ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। दोनों कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, 16 ये इस तरफ आएगा माइनस का इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो हमारे पास आएगा 7 ए बी का स्क्वायर। हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सामने वाले नंबर पर रूट, क्योंकि हम 7 को निकाल नहीं सकते हैं, ए बी का स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर, हम इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू √7। ये हमारे पास आ गई ए बी की वैल्यू, जो ए बी यहाँ पे है वो आ गया हमारे पास √7। देखो स्क्वायर हटाया था तभी रूट आया है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए हमारे पास कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए, तो पहले कॉस निकालेंगे उसके बाद हम टेन निकाल देंगे। तो कॉस ए एंड टेन ए हमें निकालना है, तो अपन लिख लेते हैं कॉस ए और यहाँ पे लिख देते हैं टेन ए। देखिए कॉस क्या है हमारे पास, फार्मूला होता है कॉस में, देखिए साइन कॉस टेन, तो कॉस का फार्मूला होता है B/H। तो कॉस का पहले फार्मूला लिख देंगे B/H। यहाँ पे टेन का फार्मूला भी लिख दो साथ में, P/B,
तो tan का फार्मूला हमारे पास होगा P अपॉन B। tan का फार्मूला हमारे पास P अपॉन B हो गया। अब देखेंगे cos A, एंगल कहाँ बन रहा है आपका A पर एंगल बन रहा है। एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो जब परपेंडिकुलर ये बन गई तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो हमें चाहिए बेस, ये परपेंडिकुलर बन गई तो ये क्या हो जाता है? बेस। तो √7 बेस हो गया। हाइपोटेनियस हमारे पास हो जाएगा 4। हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया 4। अब देखिए tan A, एंगल कहाँ बन रहा है? A पर। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो हमें तो परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो ये 3 हो जाएगा और बेस हो जाएगा √7। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आ गए। फिर से समझिए, tan A, एंगल कहाँ बनेगा डायग्राम में? A पर। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो परपेंडिकुलर 3 लिख देंगे। और बेस चाहिए B। बेस मतलब हमारे पास नीचे वाला ये √7, तो ये √7 हो गया आपके पास बेस। यहाँ पे हमें थीटा देखना है, एंगल कहाँ बन रहा है डायग्राम में जाना है। CAB जहाँ भी एंगल बन रहा है तो एंगल को देखना है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। 2 एंगल हमारे पास होते हैं, ये वाले, ये एंगल होते हैं हमारे पास। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दिया है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। sin A एंड sec A, देखिए 15 cot A गिवन हमारे पास 15 cot A है, हम लिखेंगे 15 cot A इक्वल टू 8, ये हमारे पास गिवन दे दिया है। 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहाँ से देखिए cot A को यहाँ बचाएंगे, और मल्टीपल में है कौन? 15, तो 15 को ले जाएंगे 8 के डिवाइड में, तो 8/15 हमारे पास ये बन गया। अब देखिए cot A, देखो cot A हमारे पास हो चुका। फार्मूला क्या होता है? फिर से लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, और ये होता है हमारे पास cosec थीटा, ये होता है sec थीटा, और ये होता है cot थीटा। अब देखिए हमें चाहिए cot, तो cot कहाँ पे है? यहाँ पे, तो B/P होता है हमारे पास cot, पलट जाता है B/P, तो हम लिख देंगे B/P, हमें पहले से पता है। ये बेस हमारे सामने आ गया और परपेंडिकुलर हमारे सामने आ गया। अब एक कोई साइड बची है, वो कौन सी बची है? हाइपोटेनियस, जो हमारे सामने नहीं है, तो हाइपोटेनियस हम निकालेंगे। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सिमिलर हैं सभी। अब देखिए राइट एंगल, यहाँ पे B दे दो, A दे दो और C दे दो। अब देखिए A पर यहाँ पे cot A दिया है, A हमारे पास यहाँ पर है, तो A डायग्राम में यहाँ दिया है। A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है? 15, तो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे देंगे। तो बेस कहाँ देना पड़ेगा? 8 यहाँ पे। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC y यूजिंग PGT। फार्मूला है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस होगा बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है? AC, सिलेंडरिक वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, तो AC हमारे पास ये हो गई AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 15, प्लस बेस हमारे पास हो गया 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस AC है, 15 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 225, प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64। AC स्क्वायर, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, और 2 का 2, 289। 289 बताइए, AC जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट। 289 आ गया हमारे पास रूट के अंदर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? जब बाहर निकलेगा तो ये होता है 17 का परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 17 किसका? 17 × 17 289, तो यहाँ से हम करेंगे इसको लॉग।
तो 17 आ गया हमारे पास AC। तो AC को हम लिख सकते हैं 17। तीनों साइडें आ गई हमारे पास 15, 8 और 17। अब हमें निकालना था क्या, क्वेश्चन पे चलते हैं, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए हमें निकालना है। तो देखेंगे साइन ए एंड सेक ए, हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए और निकालना है सेक ए। अब देखिए साइन ए और सेक ए, देखिए साइन ए क्या होता है, साइन क्या होगा P अपॉन एच। तो साइन का पहले फार्मूला लिख देंगे P अपॉन एच, और सेक का फार्मूला क्या होता है H अपॉन बी। तो ये पलट जाता है H अपॉन बी बनेगा, तो ये होगा H अपॉन बी इक्वल टू। अब देखिए ए कहाँ है डायग्राम में, ए हमने दिया है यहाँ पे। तो एंगल के सामने वाली साइड बनती है परपेंडिकुलर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 15, और हाइपोटेनस आपको ये 17 निकाला हुआ है, तो 15 अपॉन 17। और सेक ए, डायग्राम में ए कहाँ पर है, ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो वो तो बोल रहा है हाइपोटेनस, तो हमें हाइपोटेनस तो 17 दे देंगे। और एंगल के सामने वाली जब साइड परपेंडिकुलर बन गई तो ये क्या बनेगा बेस, तो बेस ही पूछ रहा है, तो बेस ले दो। राइट, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।